नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 24 नवंबर 2022 और रात के 9:30 हो रहे हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। स्टॉक्स जिस पर किसी में गिरावट आया हुआ है और किसी में मूवमेंट अपसाइड के आए हुए हैं। ऐसे लोग डर गए हैं कि इसमें बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे और कुछ नए स्टॉक्स की बात करेंगे जिसके लेवल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता तो थोड़ा बड़ा बन जाए, कोशिश करूंगा छोटा बनाने की। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैम को फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 जीरो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इधर मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रिक का आप लोगों को चार्ट एनालिसिस करके दिया था, उसके टारगेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने इधर आपको जीएनएफसी का दिया था, उसके टारगेट वगैरह आ गए। इसके अलावा और भी स्टॉक्स वगैरह दिया, उसके भी टारगेट आ गए। आप जाके स्विंग टू जो 2 कॉल्स स्विंग वाले जो वीडियो बना के देता हूँ, स्विंग कॉल्स टू स्टॉक्स, इस तरह से जो थंबनेल बनाता है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वो पूरा एजुकेशनल वीडियो होता है, पूरा चार्ट का ऑपरेशन करके मैं आपको बताता हूँ उसमें, है ना। वो वीडियो पूरा देखिए। तो फिलहाल अभी जो है मैं आपके सामने कुछ स्टॉक, सबसे पहले जो गिर गया है अपने लेवल से, उस स्टॉक्स की बात करता हूँ। एक स्टॉक पे खास ख्याल रखिए, मैं सिस्टम पर आपको लेके चलता हूँ और सिस्टम पर क्या दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए सिस्टम पर क्या है वो देखिए, कौन सा स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो है ओमेक्स ऑटो। देखिए गिर गया वो स्टॉक, क्या है ना, गिर चुका है, काफी नीचे आ गया है ना, ऊपर 87 से लेके 58 तक में। कितने लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या बने रहें कि निकल जाए। मैं इसमें से आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको बनाना रहना है या नहीं रहना है, वो आपके अपना डिसीजन है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं क्या करता इस जगह पर। मैं वेट करता, रीजन बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा। मैं वेट करता हूँ ओमेक्स ऑटो पे। करंट जो 58 का प्राइस है, और अगर किसी ने 86 पर ही लिया हो, टॉप पर मान लेते हैं किसी बंदा ने टॉप पे लिया, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर थोड़ा आसपास भी लिया है, कहीं पे भी आ लिया है, अब कि एक होता है ना सर, जहां से मैं लेता हूँ वहां से स्टॉक गिर जाता है, तो 86 पे किसी ने लिया होगा तो गिर गया, तो गिर गया तो गिर गया। लेकिन ये निकलने का जगह नहीं है दोस्तों। मैं अगेन बता दूं, ये निकलने का जगह नहीं है, बल्कि एक निकलना है ना आपको, तो एक बाउंस आने दीजिए इस पर। आप एक बाउंस आने दीजिए, क्योंकि यहां से एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, जो कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। चार्ट पे नजर आ रहा है ना आपको, चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। और यहां से स्टॉक में जो अभी निशान लगा रहा हूं, यहां पे देखिए स्टॉक्स ने अपने आप को कंसोलिडेट किया था 3 से 4 के अंदर। तो हो सकता है कि स्टॉक इस जगह पर भी कंसोलिडेट करे, और उस कंसोलिडेशन एरिया के बाद जब 60 के लेवल को वो ब्रेक करे, 60 के लेवल को, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी निकलिएगा मत। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 48 के आसपास का, और अगर 60 के ऊपर निकलता है तो आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। ये बड़े चांस यहाँ पे बना रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो ओमेक्स ऑटो, जिसमें व्यू जानना चाहते थे लोग कि बने रहें कि ना बने रहें, मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि देखिए रात हो गया, सोने की तैयारी भी हो रही होगी, और मैं भी उसी तैयारी में हूँ। लेकिन आपके साथ चूंकि ये वीडियो, ये स्टॉक्स मेरे नजर पे आ रहा है बार बार, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मेरा व्यू है कि इस पे जरूर बने रहे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टॉक जिसपे आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, एक स्टॉक ने 2-3 स्टॉक, उसकी बात करेंगे और उसके लेवल्स की भी बात करेंगे। एक है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल वो प्लाईवुड वगैरह काम करती है। ग्रीन पैनल 354 जो आपके सामने में प्राइस आ रहा है, 354 रुपए का प्राइस आ रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नए लेवल खुलते हुए देख रहे हैं, यहां से एक रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है, स्टॉक नीचे से ऊपर की साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना। अब कैसे एक रिवर्सल ले रहा है बॉटम से, आप देख रहे हैं स्टॉक ने कितनी पिटाई खाया। आप मैं छोटा चार्ट करता हूं तो स्टॉक्स ने 610 से 350 आ गया, लगभग समझिए कि हाफ हो गया, आधा हो गया। लेकिन इस स्टॉक की एक खासियत ये थी कि कभी भी इसने अपने ट्रेंड लाइन के को छोड़ा ही नहीं। ये जब भी आना उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए आया, और उसी सब ट्रेंड लाइन से बाउंस कर जाता है। तो अभी रिसेंटली भी अगर आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन के पास में ये होल्ड कर रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कि बस ट्रेंड लाइन पर आ गया तो होल्ड कर ले, ना 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 ना, ये ऐसे कभी एंट्री नहीं करना।
आपको इसको समझने की बात कर रहा है। इसके पहले आप देखिए कितने छोटे छोटे वॉल्यूम थे और निगेटिव वॉल्यूम थे। इधर 3 दिनों से कंटिन्यू एक पॉजिटिव वॉल्यूम बन रहा है और नीचे आरएसआई का भी सिग्नल अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को आपको देखना है और ये भी देखना है कि ये स्टॉक 3 दिनों के एक कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक कर दिया, माने स्टॉक अब इसको नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा है। स्टॉक डाउन आया है, ऊपर से स्टॉक ऊपर से नीचे की साइड में डाउन आया है, लेकिन अब 3 दिनों से नीचे नहीं जाना चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। यहां से ये कह रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। अब क्या करंट भाव पे एंट्री किया जा सकता है? 350-56 के आसपास हम क्लोजिंग या 54 के आसपास क्या यहाँ पे एंट्री किया जाता है? मेरा मानना है कि अगर आप एंट्री करना चाहें ग्रीन पैनल में तो 360 रुपए के ऊपर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 360 थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए। और अगर 360 के पास अगर स्टॉप लॉस बाइंग करते हैं कितना के ऊपर? 360। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? 360। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 360 के आसपास में आपको पोजीशन लेना है। 360 के ऊपर में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 360 के आसपास में आपको पोजीशन लेने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और आपको 360 के ऊपर पोजीशन लेना है। अगर आप 360 के पास में पोजीशन लेते हैं ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस आपको वही, ये जो लोएस्ट प्राइस है, ये जो लोएस्ट प्राइस जिसके नीचे वो नहीं जाना चाह रहा है, यही का स्टॉप लॉस लगाना। दूसरा कोई सही स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस कैंडल का अगर आप लो पकड़ के चलते हैं तो लो आ जाएगा आपका 330 रुपए के आसपास में। तो 360 के आसपास का बाइंग बनेगा और स्टॉप लॉस आपको 330 रुपए यानी कि 330 का स्टॉप लॉस बनेगा। जो टारगेट खुलते हैं ना वो यहाँ का हाइंग प्राइस, ये हाई प्राइस जो है ना, ये एरिया जहां पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, वो एरिया आपका इसका टारगेट बनेगा। तो वो लगभग 380 से 390 के आसपास में आ रहा है। कितने का आ रहा है? 380 के आसपास आ रहा है एक टारगेट। दूसरा टारगेट आपको 400 रुपए तक का राउंड नंबर पे देखने को मिल सकता है। तो ग्रीन पैनल पे आप नजर बना के रखें, एक मूवमेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्टॉक तो ये हो गया ग्रीन पैनल। दूसरा, अच्छा क्यों ये रिवर्सल दे रहा है, संकेत दे रहा है, इस वजह से इसको सिलेक्शन है। और दूसरा स्टॉक कौन सा? एक देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया है दूसरा, उसका भी नाम जी से ही है और वो सरकारी कंपनी है, जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड है ना, जीएसपीएल। आप देख रहे हैं वॉल्यूम और इसका कैंडल देख रहे हैं, मतलब जबरदस्त है। और ऐसा नहीं, अगर आप छोटा सा इसको करेंगे ना तो आप देखेंगे कि, और मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए अब जब मैंने इसको छोटा किया तो क्या दिख रहा है? यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन डाल देता हूँ इसके ऊपर। जैसे ही हॉरिजेंटल लाइन मैंने डाला तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस के अंदर में ट्रेड हो रहा था। दिस इज 1 एंड फिर उसको ब्रेक करने का कोशिश किया, फिर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दिस इज 2 और ब्रेक नहीं कर पाया। स्टॉक वहीं से क्या किया? डाउन आ गया। कैसे डाउन आ गया? आप यहां से देखिए, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, लेकिन फिर कवर किया, मामला जमाया और फिर अब उसी जगह पे चला गया है ब्रेकआउट करने के लिए। तो स्टॉक में ब्रेकआउट की संभावना को यहाँ पे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि कल नहीं जाए ऊपर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज ऊपर गया है कम से कम 10% है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कितने परसेंट है। ये 10% ऊपर गया। हो सकता है 10% आज ऊपर गया तो कल 5% नीचे भी आ जाए, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक चीज हमें ये मिल गया है कि स्टॉक इस एरिया के बार बार क्लेम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक इसके ऊपर अगर निकलता है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के तो आपको एक मूवमेंट भी बनेगा। तो जीएसपीएल पे भी नजर रखिए और खरीदने की कोशिश करिए 263 रुपए के ऊपर। देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 263 रुपए के ऊपर खरीदिए आप। स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं 250 का लेके लीजिए, 250 का आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और जो टारगेट बनेंगे ना वो 270 से 280 तक का एक टारगेट लेके आप चल सकते हैं। ये ध्यान रखना है किसमें? जीएसपीएल में। बेहतरीन है। देखिए और भी स्टॉक्स है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप पसंद कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलेस, ब्लू, एंजल वन, जेरोदा किसी में, फिर मैं आपको अपनी प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जीएसपीएल मैंने आपको बताया, ग्रीन पैनल बताया और ओमेक्स ऑटो पे अपना व्यू भी बताया और उसके जगह पे बताया कि कहां से वो रिवर्सल हो सकता है। इस बात को मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और स्टॉक है जो कि लग रहा है मूवमेंट बन सकता है इसमें, और उस स्टॉक्स का नाम मैं आपके सामने भी जल्दी से ले आता हूं। सुमितोमो केमिकल। क्या नाम है? सुमितोमो केमिकल। देखिए
सुमिकेम, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, सुमिकेम, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं। पूरा नाम क्या है, सुमितोमो केमिकल यहाँ पे। अब ये स्टॉक में भी सेम जैसे कि ग्रीन पैनल वाला था ना, वो नीचे नहीं जाने की कोशिश कर रहा था, ये भी वही बोल रहा है कि मुझे नीचे नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं जाना है। कोशिश कर रहा है, हो सकता है चला जाए नीचे, हो सकता है, लेकिन जैसे कि पैटर्न दिख रहे हैं, चार्ट दिख रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ से वो प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। आप देख रहे हैं, दिस इज सपोर्ट एरिया एंड दिस इज रेजिस्टेंस एरिया। इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया और यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। तो सेम कंडीशन वो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है। दिस इज थर्ड टाइम, ये तीसरा बार उस जगह को क्लेम कर रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है सुमितोमो केमिकल में एक मूवमेंट बन सकता है अपसाइड के। तो कहाँ पर आपको लेना चाहिए सुमितोमो केमिकल? मुझे लग रहा है ये जो एरिया रोक रहा है, इसको रोक रहा है ये एरिया है ना, इस पे आप एक देखेंगे तो एक रेंज बाउंड बन रहा है। निचला एरिया से अगर आप जोड़ के देखें तो ये आपको एक रेंज बाउंड में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना, बक्से के अंदर में ट्रेड। तो हमें उस बक्से को प्ले करना है, तो बक्सा को प्ले करना है तो आप बाय करिए। इस बक्से को प्ले करने के लिए आपको बाय करना है सुमितोमो केमिकल को 480 रुपए के ऊपर। जब ये 480 के ऊपर निकल जाए ना, तब आप जरूर बाय करिए, उसमें टेंशन नहीं है। और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगाइए 460 का। और जो टारगेट होगा यहाँ पे आप 3 ले के चल सकते हैं, 500 का टारगेट, यानी कि 500 का, फिर 520। ये 2 टारगेट तो सामने दिख रहे हैं। और अगर ब्रेकआउट बढ़िया आता है तो 540 तक का भी क्लेम कर सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं, मैं लगभग समझिए कि बन गया है आपका अच्छा खासा 15 मिनट का। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। जल्दी से रात हो चुका है, सोने के लिए आप लोग भी जाइएगा। तैयारी करके रखिए इस स्टॉक पे, कल नजर रखिए। नेक्स्ट वीक सप्ताह, अगला सप्ताह है तब पोजीशन बनाइए। लेकिन मैं सिर्फ अपना रिसर्च एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपको नहीं दे रहा मैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।